जय माता दी। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली नाम का छोटा सा गांव है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस ग्राम में जगत जननी माता वैष्णो देवी जी के परम भक्त श्रीधर जी निवास करते थे। वो नित्य सुबह सवेरे महामाया जगदम्बा की पूर्ण आस्था तथा विधि से आराधना करके कन्या पूजन किया करते थे। महाशक्ति की निष्ठापूर्ण भक्ति के बावजूद एक तो घर में गरीबी डेरा जमाए बैठी थी, दूसरे उनके विवाह हुए बरसों बीत जाने पर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण वो बहुत ही दुखी रहता था। अगाध पूजा अर्चना करके भी मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर भी अंतरात्मा भवानी माँ के श्री चरणों में ध्यान मगन रहती थी। जय माता के बोल के तो माँ के महिमा गा, जय माता के बोल के तो माँ के महिमा गा। ओ भक्ता रे उसकी दया तुम्हारे देगी दुख मिटा। नाम का सुमिरन टूटते दुख संताप के बंधन, हो गम की घटाओं से वो डरते नहीं, मायूस होके आहे भरते नहीं। ओ भक्ता रे श्रद्धा से उसकी ज्योत सदा ही जला। हो श्रीधर भक्त को था कष्टों ने घेरा, जिंदगी पे छाया था गरीबी का अंधेरा। हो बड़ा माता वैष्णो पे थारे विश्वास, करेगी जरूर पूरे एक दिन आस। ओ भक्ता रे किसके हालात कैसे उसे है पता। का काम देना मैया जी को अर्जी, सुख दुख जो भी दे ये उसकी है मर्जी। हो सबकी सुनी है जिसने तेरी सुनेगी, बिखरे जो राह में वो कांटे चुनेगी। ओ भक्ता रे हंस के मुसीबतों को गले से लगा।
दिल हिला देने वाली परेशानियों की चक्की में पीसकर भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के पथ पर अड़िग रहे। घर में रूखा सूखा थोड़ा बहुत जो कुछ भी उपलब्ध होता, उसी से कन्याओं का नियम पूर्वक पूजन करके कई बार पति पत्नी दोनों को मजबूरी में उपवास करना पड़ता। लेकिन भवानी माँ से किसी प्रकार का गीला शिकवा करने की बजाय इस तंगी को वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही मानते। श्रीधर को निश्चय से की गई उपासना और दृढ़ विश्वास को देखकर माता रानी को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके उस प्रिय भक्त के घर आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी में व्यस्त थे। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं टाट के आसनों पर विराजमान थी। उन्हीं में ही जगत माता वैष्णो भी कन्या बनकर बैठ गई। नियम के अनुसार कन्याओं के चरण धोकर भोजन परोसते समय जब भक्त श्रीधर की दृष्टि इस दिव्य ज्योति स्वरूप कन्या पर पड़ी तो श्रीधर गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि ऐसी अलौकिक छटा वाली मनमोहिनी कन्या उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाकी कन्याएं तो दक्षिणा लेकर चली गई, लेकिन वो शक्ति स्वरूपा वहां पर ही बैठी रही। श्रीधर उस कन्या से कुछ पूछना ही चाहते थे कि वो ज्योति स्वरूपा स्वयं बोली, प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे पास ये कहने आई हूँ कि आप अपने गांव तथा आसपास के गांव में ये संदेश देकर आओ कि कल दोपहर को आपके घर में माता रानी का महान भंडारा होगा। इतना कहकर वो जगजननी स्वरूप कन्या अलोप हो गई। कन्या का रूप धर के आई महामाई, श्रीधर की कुटिया में लीला है रचाई। हो मिला है भंडारे का जो उसको आदेश, देना है रे सबको है उसका संदेश। ओ बंधु रे कैसे होगा सब रहा दिल घबरा। हो श्रद्धा का होने लगा अब इम्तिहान रे, कन्या ने कर दिया उसको परेशान रे। हो जिसकी ये लीला है रखेगी वो लाज, हम है खिलौने उसकी दया के मोहताज। ओ भक्ता रे जैसे नचाए मैया नाचता तो जा। घर घर जाकर कल भंडारा मुझ निर्धन के घर। हो वहाँ पर सारे ही जरूर आना रे, माता के भंडारे का प्रसाद खाना रे।
ओ बंधु रे आने वाला माँ की दुआएं पाएगा। माता की बोल के तू माँ की महिमा गा, जय माता की बोल के तू माँ की महिमा गा। भक्त श्रीधर उस अनोखी छवि वाली कन्या के भंडारे के आदेश वाला कथन सुनकर विचारों की गहरी गंगा में डूब गए। जान पड़ता है कि वो अवश्य आदिशक्ति महारानी ही होगी, जो इस निर्धन भक्त के बदहाल घर में भंडारा करके कोई नई लीला इस पापों में लिप्त संसार में रचाने लगी है। श्रीधर माँ की बातें माँ ही जाने कहकर सब जगह बड़े विनम्र भाव से हो रहे भंडारे का समाचार दे आए। एक गांव से लौटते समय रास्ते में उसने साधुओं के एक दल को देखा तो उन्हें भी अंजलि बांध प्रणाम करके महान भंडारे में पधारने का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर जी की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, अरे ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ तथा 360 हमारे चेलों को भोजन का निमंत्रण देकर बड़ी भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी तृप्त नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? गोरखनाथ की बात सुनकर श्रीधर ने उस दिव्य कन्या के आदेश की बात सुनाई, जिसे सुनकर गोरखनाथ के मन में उस कन्या के बारे और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो बोले, ब्राह्मण देव, हमें भंडारे का भोजन का निमंत्रण स्वीकार है। सबको निमंत्रण देकर श्रीधर घर लौटे, लेकिन ये सोचते हुए कि भंडारे का इतना सामान कहां से आएगा, वो सारी रात सो न सके। श्रीधर सोच सोच घर के हालात रे, पल भी न सो सका वो सारी रात रे। हो जिंदगी तमाशा कहीं बन न जाए, तब क्या होगा अगर कन्या न आए। ओ भक्ता रे राह माँ के भक्त का भरोसा डगमगा। माता की बोल के तू माँ की महिमा गा, जय माता की बोल के तू माँ की महिमा गा। हो गोरखनाथ जी का दल कल जब आएगा, मिला जो न भोजन तो कहर